वो बागवां बेकार जहाँ पर तितलियाँ ना हों, कि वो बागवा है बेकार जहाँ पर तितलियाँ ना हों, वो कारवा है खाक जहाँ पर मुस्कान ना हो, वह घर आंगन सुनसान शमशान के जैसे, वो मकान ही मकान क्या जहाँ पर बेटियाँ ना हों। बता नहीं सकते इन बेटियों के कितने रूप हैं, कि बता नहीं सकते इन बेटियों के कितने रूप हैं, बस ये समझ लो सर्द मौसम में सुहानी धूप हैं। बेटे माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं, कि बेटे माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं, पर जो स्वर्ग को जमी पर ही ले आए, ऐसी होती हैं बेटियाँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पोखराम ब्लॉग में आपका ढेर सारा तहे से वेलकम है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ आज अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। तो आपको वैसे थंबनेल से समझ में आ ही गया होगा मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। तो बहुत मतलब क्या मैं बोलूँ, कैसे कैसे लोग हमारे मतलब ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि वो मतलब अगर आपको बेटी है तो बेटी आपकी औलाद नहीं है, बेटी आपकी संतान नहीं होगी। तो अगर बेटा है वही औलाद होता है, वही सब कुछ है, ठीक है। तो कुछ लोगों की सोचें ऐसी हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं वो भी एक औरत ही हैं। और तो आज आपकी शादी हो गई है, लेकिन आप भी कभी किसी की बेटी भी थी, तो आपको भी नहीं आना चाहिए था, है ना। जब आप बेटी को संतान मानती नहीं हो तो आपको भी कोई आने का हक नहीं था। तो चलो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, जैसी लोग सोच रखते हैं मैं मतलब थोड़ा सा निकालना चाहती हूँ ये बातें दिमाग से, और मैं आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब अब क्या मैं बताऊँ फ्रेंड्स, बहुत ही बुरा लगता है सुन के जब लोग ऐसी बातें करते हैं। और ख़ासकर जब बच्चों के मामले में बात आ जाती है तब कुछ ज़्यादा ही बुरा लगता है। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता दूं कि मेरी बेटी है, ठीक है। तो मेरी बेटी ही वही है, मेरा बेटा बेटी सब मेरे लिए वही है, आप यही समझ लो, यही मैं बताना चाहूँगी। और मेरी सच बताऊँ तो बेटी ही मेरा बेटा है। और मुझे कभी भी वो नहीं लगा कि हाँ मेरे बेटा नहीं है, हाय मेरी बेटी है। मुझे यार कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। पता नहीं लोग बागों को क्यों दिक्कत होती है, लोग बाग को क्यों। शादी मुझे करनी है, पढ़ाना मुझे है, लिखाना मुझे है, खिलाना मुझे है, लेकिन सामने वाले को बड़ा दुख है। तो वही मैं कहूँगी। और मेरी बेटी है वो सच बताऊँ तो लक्ष्मी का रूप ही है। तो फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ कि जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी को 10 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं, 11वीं साल मेरी मतलब चलने लगी है, 10 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और जब मेरी शादी इतने मतलब मेरी छोटी एज में शादी हुई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इंटर के एग्ज़ाम मैंने दे दिए थे, और मेरी बीए मतलब बीए प्रीवियस थी, उसका मैंने वो एडमिशन फॉर्म भरा ही था बीए प्रीवियस का। और 3 जुलाई को आप समझ सकते हो, 3 जुलाई को मेरी शादी हुई थी, और इंटर के एग्ज़ाम मैंने दे दिए थे। और इसके बाद मेरी हस्बैंड की, उनकी भी कोई एज ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बताऊं, उनकी सेकेंड ईयर थी, मेरी प्रीवियस थी। तो फिर इतनी जल्दी हमारी शादी हो गई। उस टाइम मेरे हस्बैंड मतलब सिर्फ पढ़ाई, आप समझ सकते हो, बीए प्रीवियस सेकेंड ईयर, कोई बड़ा मतलब वो तो है नहीं, कोई एज ज़्यादा एज हो या कोई कमाने वाला हो, सिर्फ वो पढ़ाई करते थे उस टाइम और कुछ भी नहीं करते थे। तो मेरे पापा ने मेरी इतनी जल्दी शादी करा दी थी, और ये पढ़ते थे और कुछ नहीं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं था कि मेरे घर में यहाँ पे कुछ नहीं था, बस क्या देख के, प्रॉपर्टी देख के मेरे पापा ने मेरी यहाँ पे शादी कर दी थी। और कुछ ये मान लो कि पुराना मतलब वो भी था, कुछ रिश्तेदारी थी, ये वो मतलब ऐसा था। तो मेरे जो बाबा थे, अब तो वो है नहीं, तो मेरे बाबा, मेरे ससुर की बात पहले के ज़माने में ना, बचपन में ही जब आप हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर कर लो, तभी से बात चलना स्टार्ट हो जाती है शादी की। तो यही था मेरे साथ कि मतलब मेरी भी बात चलने लगी थी। और सच बताऊं तो जहाँ मेरे बाबा का मन भी था वहीं पे मेरी शादी हुई। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम मेरे बाबा एक्सपायर हो गए थे। तो मैं फ्रेंड्स बताऊँ, जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते थे। उसके जब 2 साल बाद मेरी बेटी हुई, 2013 मेरी शादी हुई थी, 14, 15, 16, 2016 में मेरी हैप्पी आई, ठीक है। 2016 में जब मेरी हैप्पी हुई तो सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको शब्दों से बयां नहीं कर सकती हूँ। मतलब मेरी लाइफ में इतनी चेंजेस आई है, इतनी मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ। और मैं उस टाइम देखो, मेरे पास ऐसा नहीं है मेरे पास था नहीं, मेरे ससुर जी थे, वो सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब करते थे, और आप लोग जानते होंगे सेक्रेटरी ऐसे कुछ करके थे, ठीक है। तो उनको ही देख के कि हाँ अकेला लड़का है, सब लोग यही देखते हैं, हाँ ससुर की सरकारी जॉब है। और आज के ज़माने में भैया सरकार ससुर की जॉब कोई नहीं देखता है, लड़का क्या मेन चीज़ है, लड़का क्या करता है, लड़के को देख के ही शादी करती। उस टाइम नहीं कुछ पता नहीं क्या था,
तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती थी, मैं भी इतनी भोली भाली थी, जहाँ पे करनी थी वहाँ पे मेरी शादी हो गई। मैं भी चुपचाप मतलब कुछ बोल, उस टाइम ऐसा था कि हम लोग पापा के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, जहाँ पे शादी की बातें होती थी तो चुपचाप निकल लेते थे कि कोई ऐसा ना मतलब कहे कि हाँ देखो अपनी बातें सुन रही है शादी की, तो ऐसा होता था, है ना। तो फ्रेंड्स यही मैं कहूँगी कि मेरी बेटी है, जब से मेरी सच बताऊँ मेरी बेटी हुई है, मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ, मैं कितना मतलब अब मैं शब्दों में कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी पता है उस टाइम का। मैं टाइम अगर आपको बताऊं तो आपको भी सच बताऊं फ्रेंड्स रोना आ जाएगा जॉन्ट। और मैं आपको रियल बताऊं कि ससुर के मतलब भले ही चाहे कुछ करते हो, अगर हस्बैंड करता है, हस्बैंड की जॉब है, तभी मतलब औरत भी खुश रहती है। और अगर हस्बैंड नहीं करते हैं तो हम पापा के सामने कितना मांगेंगे, हमें ज़रूरत है 200 की, पापा 100 दे रहे हैं, तो मतलब नहीं अच्छा लगता है मांगने में भी। सो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि बेटा बेटी ये सब कोई मतलब वो नहीं है, है ना। मेरे लिए भैया मेरी बिटिया रानी बहुत, भगवान करे बस एक ही मेरी बिटिया है, एक ही मेरी है औलाद, तो उसको ही इतनी इतनी खुशी दे, इतनी खुशी दे कि मुझे नहीं चाहिए भैया। सो फ्रेंड बस यही कहूँगी कि मेरे अगर बेटे नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए बेटा, बेटे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बताऊँ, जब मतलब जब मैं मतलब प्रेग्नेंट थी हैप्पी के टाइम पे, तो मैं डेली मतलब अपनी हर महीने जांच वाँच करवाने जाती थी अकबरपुर, ठीक है। आप लोग नहीं जानते होंगे, काफ़ी लोग जानते होंगे जो हमारे कानपुर जहाँ से रिलेटेड हैं। तो मैं अकबरपुर जाती थी, एक हॉस्पिटल था पुष्पे, तो पुष्पे हॉस्पिटल हर 15 दिन में मैं चेकअप करवाती थी उनसे। और फ्रेंड्स तो उनकी मतलब एक दिन में मैं इनकम उनकी बताऊं, एक दिन की इनकम उनकी 1 लाख रुपए, 1 लाख से ऊपर भी होगी यार। उनका खुद का मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है अकबरपुर में। और तो उनके हस्बैंड भी मतलब वही डॉक्टर थे, और खुद वो जो थी मैडम वो भी डॉक्टर ही थी, उनका ही खुद का था हॉस्पिटल। और उनकी जो मैं औलाद की बात करूं, सिर्फ उनकी एक बेटी थी, दिन में उनका 1 लाख नहीं 1.5, 2, 3 लाख पता नहीं कितना आता था, ठीक है, एक दिन का मैं बता रही हूँ। सो मैंने उनसे कहा दीदी आपकी एक ही बेटी है, वो इतनी मतलब वो ये बोल रही थी मेरी, उनको मतलब वो होना चाहिए हाय मेरा तो इतना आ रहा है, इतना मैं कमाती हूँ, मैं किसके लिए कमा रही हूँ, मेरा कहाँ जाएगा, ठीक है। तो बस यही है कि जो पढ़ी लिखी समाज होती है वो बेटियों के लिए कभी नहीं मतलब वो डरती है। जो बस कुछ तुच्छ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों के नाम पे रोना धोना शुरू कर देते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, पता नहीं मैं किसी के पीछे नहीं पड़ती हूँ, मैं कभी किसी के पीछे नहीं पड़ती हूँ। मैं अपनी लाइफ में इतना खुश हूँ, लेकिन ये खुशी ना किसी को देखी नहीं जाती है, बर्दाश्त नहीं होती है। तो लोग कहीं कुछ कहेंगे, कहीं कुछ कहेंगे, कहीं कुछ कहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ लगाए रहेंगे कि मतलब कुछ ना कुछ एक ना एक वो लगाए रहो, कहीं बेटी के रूप में, कहीं हस्बैंड से कुछ, कहीं कुछ, मतलब ये चलता रहता है। तो मैं फ्रेंड्स इग्नोर करती हूँ, हर बात इग्नोर करती हूँ, मैं इग्नोर करना भी चाहती हूँ, मैं ज़्यादा पड़बच्चे में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। और मेरी लाइफ इतनी छोटी है, मेरी इतनी छोटी सी लाइफ में बस छोटी सी फैमिली है, मैं इनके साथ बहुत हैप्पी हूँ। मेरे लड़के नहीं है तो नहीं है, मुझे 1% का दुख नहीं है इस बात का कि मेरे लड़के नहीं है, मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। और मेरा दामाद आएगा तो वही मेरा समझ लो लड़का होगा, ठीक है, यही समझ लो आप, वही मेरा लड़का होगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो बस यही कहूँगी बेटियों के लिए कभी भी मत रोना, ठीक है। बेटियां हो गई हैं तो प्लीज़ मत रोइएगा, भगवान पता नहीं कहाँ से बेटी के रूप में कितना दे दे, कहाँ से दे दे, कुछ नहीं पता है। और कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मेरे पापा की मतलब नौकरी है तो मतलब इनको अब तो खैर मतलब वो रिटायरमेंट हो चुके काफ़ी टाइम से, तो अब उनको पेंसिल मिलती है, तो मैं उनकी पेंसिल मुझे मिलती है, मैं रखती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे हस्बैंड जब तहसील में बैठते हैं तो वो कुछ काम नहीं करते क्या, आप भी लोग सोचो, वो सुबह से शाम तक वहीं पे रहते हैं, तो क्या वहाँ पे खेलने जाते हैं, वो पैसे नहीं कमा रहे वहाँ पे। और मैं भी, मेरा खुद का फ्रेंड्स पार्लर है, पार्लर मेरा चल रहा है, तो पार्लर में क्या कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो बस यही कहूँगी कि आप सोच को थोड़ा सा अच्छी सोच रखिए, वो वाली सोच पुरानी हटा दो, ठीक है। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं मैं उनके लिए बोलूँगी, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके रखा करो। और फ्रेंड्स वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगे तो लाइक करना। और बस यही कहूँगी बेटियां हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं, मेरे लिए बेटी मेरी लक्ष्मी आई है, पता नहीं कहाँ से क्या मैं हो गई, क्या मैं हो जाऊँ, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, कहाँ से क्या हो गई हूँ और क्या हो जाऊँ कुछ नहीं पता है।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।